Assalamu alaikum dear students, good morning. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we have started exercise 3B. So let's see what we have to done, what we have to discuss in this exercise. Actually we have to learn in this exercise about multiplication of the fractions. In previous exercise we have done the subtraction and addition regarding the fraction, and today we are going to learn regarding multiplication of the fraction. So let's see which question come in multiplication. I have written a question. So this is the question number 4 from exercise 3B. Question 4 says that work out these using repeated addition with the help of diagram. एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन है ना, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन है क्या. ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, तो ये तो बहुत सारे नंबर्स हो गए ना. अब देखें, पहले ये मल्टीप्लाई करें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो ये क्या है, या इसको इस तरह से लिखें हम कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. अगर हम प्लस में लिखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आपके पास प्लस हैं. ये तो बहुत आसान है. अगर यहाँ पर आपके पास 13 आ जाए 6 टाइम, +13 +13 +13 +13. ठीक है, तो ये एडिशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं. यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर हैं, रिपीट हुए ना, तो 5 टाइम्स 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम्स क्या कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी कि जितनी दफ़ा जो नंबर आ रहा है एडिशन में रिपीट हो रहा है, उसको उतना टाइम्स उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ जाएगा. इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन है, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बेसिकली ये क्विक प्रोसेस है. किसका क्विक प्रोसेस है, ये एडिशन का क्विक प्रोसेस है. एक्चुअली क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज़ द क्विक प्रोसेस ऑफ एडिशन. तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मिला हुआ है हमें डायग्राम के हवाले से, जो कि हमें सॉल्व करना है. ये देखिए, पहला क्वेश्चन है. आप एक्सरसाइज 3B खोलेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये मिला हुआ होगा. यहाँ पर देखें डायग्राम्स बने हुए हैं. ये 1 2 3 4 5. ठीक है, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ना, इसके 2 हिस्से किए हुए हैं. 2 हिस्से में से एक को कलर किया हुआ है, इसके भी एक हिस्से को कलर किया हुआ है, इसके भी एक हिस्से को कलर किया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि एक एक हिस्से को कलर किया हुआ है. ठीक है, ये हिस्से 2 हैं, एक हिस्सा फुल है, तो इसलिए इसको लिखा गया है. जितने हिस्से होंगे वो हम लिखेंगे नीचे. कितने हिस्से हैं, 1 और 2, 2 हिस्से हैं ना, तो ये हमने डिनोमिनेटर कंसीडर किया है इसको. कितने हिस्सों को कलर किया हुआ है, एक हिस्से को कलर किया हुआ है ना, तो वो न्यूमिनेटर कंसीडर किया जाएगा. उसको हम ऊपर लिखेंगे. यानी कि 1/2 इसका, ये भी 1/2, यानी कि 2 हिस्से थे, 2 आपने नीचे लिखे, एक हिस्से को कलर किया हुआ है, वो एक आपने ऊपर लिखा. यहाँ पर भी 2 हिस्से हैं, जितने हिस्से होंगे टोटल पार्ट्स आप नीचे लिखेंगे, और जितने हिस्से आपने यूज़ किए हैं, कलर किया हुआ है, वो आप क्या ऊपर लिखेंगे. सेम वे से ये भी आपके पास 1/2, ये भी आपके पास 1/2. ठीक है, अब क्या करनी है, रिपीटेड एडिशन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिपीटेड एडिशन है. इसको हम क्विक वे में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये वैल्यू प्लस करें सारे, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. इसलिए हमने क्या किया, कितनी दफ़ा 1/2 आया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया. सेम वे से जैसे मैंने ये सिखाया आपको कि 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 को प्लस किया हुआ है, तो इससे बेहतर है कि हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो सेम ही आएगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्विक एडिशन का जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा.
यहाँ पर देखें 5 मल्टीप्लाई 1/2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखें जब इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले देखें कि इस होल नंबर पर डिनोमिनेटर की टेबल जा रही है नहीं जा रही। अगर पहले डिनोमिनेटर की टेबल जा रही है तो वो हम लगाएंगे, यानी कि 2 की टेबल 5 पे नहीं जा रही, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 5 1 जार 5 आता है और नीचे वाला नंबर आपके पास सेम ही रहेगा। ये इसका सिंपली आंसर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। अब देखें दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है इधर कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर देखें ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, इसके 4 हिस्से किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हिस्से किए हुए हैं तो 4 आपने नीचे रख दिए। कितने हिस्सों को कलर किया हुआ है, सिर्फ एक हिस्से को कलर किया हुआ है, तो वो 1 आप क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। 1 2 3 4 इसके भी 4 हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्से को कलर किया हुआ है। इसके भी 4 हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्से को कलर किया हुआ है। इसके भी 4 हिस्से हैं, एक हिस्से को कलर किया हुआ है, ठीक है। टोटल पार्ट्स, टोटल जो हिस्से बनते हैं, टोटल जो सेक्शंस बनते हैं वो आप नीचे लिखेंगे। उसमें से कितने सेक्शन को, कितने पार्ट को आपने फिल किया हुआ है, कितने पार्ट्स आपने उठाए हुए हैं, वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इनको करना है प्लस। अब देखें प्लस करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि इसका एक्चुअल नंबर है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये इसका क्विक प्रोसेस आ गया। आए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। अब देखें सबसे पहले तो ऊपर और नीचे वाले नंबर्स की टेबल देखनी है कि जा रही है। ऊपर और नीचे वाले नंबर्स की टेबल देखेंगे कि जा रही है या नहीं जा रही। यहाँ पर देखें 4 की 4 पे टेबल 1 टाइम जा रही है। अगर हम इन दोनों 4 को काट दें तो बाकी 1 बचेगा आपके पास, जो कि आंसर आ रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करें तो किस तरह से करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार आपके पास 4 आएगा, नीचे भी आपके पास 4 पड़ा हुआ है, 4 की 4 पे टेबल 1 टाइम जा रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो आपका होमवर्क बनता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। होमवर्क क्या है आपका कि एक्सरसाइज जो 3B है उसका क्वेश्चन नंबर 4B और 5B आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेबल ऑफ 13 याद करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, यानी कि अपने वॉइस रिकॉर्ड करके टेबल ऑफ 13 व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।